आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंडामेंटल या जो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्टरी बातें होती हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर की, वो डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको जनरली बताऊंगा कि ट्री में और ग्राफ में क्या फ़र्क होता है। ये चीज़ें आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा टच दूँगा, राइट। सिमिलरली बाइनरी ट्री क्या होता है ये भी हम जनरली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे ट्री की टर्मिनोलॉजी। सो टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं स्टार्ट पे ले चलूँ कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा की कंप्यूटर की मेमोरी में एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। एक ख़ास स्ट्रक्चर में जो डेटा आपका कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, राइट, और जिसमें आपका CPU और जो यूज़र होता है उस डेटा को क्विकली एक्सेस कर सके और एज अ रिज़ल्ट उस डेटा की प्रोसेसिंग जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। फिर मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लिस्ट या स्क्वायर अभी बोलते हैं, या स्टैक हमने पढ़ा था, क्यू हमने पढ़ा था, लिंक लिस्ट हमने पढ़ा था, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और इसमें आपके पास जो डेटा या जो नोड्स होते हैं वो एक लीनियर या सीक्वेंशियल फैशन में आपके पास स्टोर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, राइट। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मिसाल है ट्री या ग्राफ, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपके पास जो डेटा होता है वो हायरार्किकल फैशन में स्टोर्ड होता है, या आप कहते हो कि जो डेटा अगर मल्टी लेवल फैशन में स्टोर्ड है तो उसको फिर कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की मिसाल मैं आप लोगों को दूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई कंपनी है, राइट, उसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि उसके नीचे 3 लोग काम करते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैनेजर 1 है, मैनेजर 2 है, मैनेजर 3 है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज जो मैनेजर 2 है उसके नीचे फिर आपके पास 2 लोग काम करते हैं, 3 लोग लेट सपोज काम करते हैं। एक होता है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, एक होता है असिस्टेंट मैनेजर फलाना, एक होता है असिस्टेंट मैनेजर टिमकाना, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि हर एक फिर जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसके नीचे 2 या 3 लोग काम करते हैं, राइट। सो अगर आपके पास डेटा इस तरह से हायरार्किकल फैशन में स्टोर्ड होता है, मल्टी लेवल फैशन में स्टोर्ड होता है, तो फिर इसको कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो ट्री भी आपके पास कुछ इस तरह से डेटा की ऑर्गेनाइजेशन होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। ऑलराइट, यहाँ पे देखो ट्री आपके पास एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास जो नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। किस फैशन में? हायरार्किकल फैशन में। यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास नोड A है तो उसके लेफ्ट साइड पे कनेक्टेड है B और उसके राइट साइड पे कनेक्टेड है C। सिमिलरली C के लेफ्ट साइड पे कनेक्टेड है D और राइट साइड पे कनेक्टेड है E। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे या स्टैक पढ़ रहे थे या क्यूज़ पढ़ रहे थे तो इन सारे केसेस में आपके पास जो एक यूनिट आइटम होता था उसमें आपके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होती थी और वो होता था डेटा। सो इस वजह से हम जो उस यूनिट आइटम को किस नाम से बुलाते थे? एलिमेंट्स से बुलाते थे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता था कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं या स्टैक के जो एलिमेंट्स हैं या क्यू के जो एलिमेंट्स हैं, राइट। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे और सिमिलरली ट्री में भी अभी हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो किस चीज़ की करेंगे? नोड हम का टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास जो एक यूनिट आइटम होता है उसमें आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। एक तो आपके पास वो पर्टिकुलर डेटा जो कि स्टोर्ड है, ठीक है। दूसरा आपके पास उसके लेफ़्ट साइड पे जो डेटा है वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है और उसके राइट साइड पे जो डेटा है वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो वो एड्रेसेस भी हम इस यूनिट आइटम में क्या करते हैं? स्टोर करवाते हैं, राइट। सो फिर इस केस में मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि आपके पास मोर देन 1 इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है एक यूनिट आइटम में, तो इस वजह से हम इसको जो नाम बुलाएंगे वो फिर हम नोड बुलाएंगे, राइट। ऑलराइट, ट्री को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ट्री में आपके पास जो नोड्स होते हैं वो जिस लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको हम बुलाते हैं एज, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि A और B के बीच में ये लिंक है तो ये आपका हो गया एक एज, ये आपका A और C के बीच में हो गया एज, राइट। दूसरी बात यह है कि आपके पास कोई भी जो 2 पेयर ऑफ नोड्स हैं उसके बीच में आपके पास क्या होता है? सिर्फ एक ही पाथ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप नोड D पे हो और आप नोड A पे आना चाहते हो, राइट सपोज, या A और D के बीच में आपके पास सिर्फ ये एक ही पाथ है, एक ये वाला पाथ, राइट। अब A से अगर आप D पे आना चाहते हो तो कोई और पाथ आपके पास पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि A और E के बीच में कौन सा पाथ है? ये वाला पाथ है। अगर आप A से E पे आना चाहते हो तो इस बात के अलावा आपको कोई और पाथ पॉसिबल नहीं है, राइट। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर किसी ट्री में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो टोटल एजेस कितने होंगे? n-1 होंगे। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 और 5 नोड्स हैं।
तो इस ट्री में आपके पास कितने एजेस होंगे, 1 2 3 एंड 4 n-1 होंगे, राइट। और दूसरी बात ये है कि जो ट्री के नोड्स होते हैं वो आपके पास एक्सेस होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपका टॉप है उस ट्री का और ये आपका क्या है, बॉटम है, ठीक है। तो अगर आप किसी नोड को एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हो, टॉप से स्टार्ट करते हो। और ये जो टॉप वाला नोड होता है इसको भी एक ख़ास नाम से बुलाते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, दो सिमिलर टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक होता है ग्राफ, एक दूसरा होता है ट्री, राइट। सो ग्राफ में आपके पास जो नोड्स होते हैं वो भी आपके पास हायरार्किकल फैशन में कनेक्टेड होते हैं, मल्टी लेवल फैशन में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ग्राफ में आपके पास ये होता है जो दो नोड्स होते हैं उसके बीच में आपके पास जो पाथ होता है वो मोर देन वन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आप ए से ई पे आना चाहते हो तो आप यूजिंग दिस पाथ भी आ सकते हो और आप यूजिंग दिस पाथ भी आ सकते हो, ठीक है। सो आपके पास मोर देन वन पाथ होते हैं, राइट। और ट्री में आपके पास, जिस तरह भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ट्री में आपके पास दो पेयर ऑफ नोड जो होते हैं उसमें आपके पास हमेशा एक ही पाथ होता है। फॉर एग्जांपल आप ए से ई पे आना चाहते हो तो आपको सिर्फ यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो हम कह सकते हैं कि हर ट्री एक ग्राफ होता है बट हर ग्राफ आपके पास ट्री नहीं होता, राइट। दूसरा एक टर्म हम यूज़ करते हैं बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री, जिस तरह आप लोगों को पता है कि बाइनरी से मुराद है 2। सो अगर आपके पास कोई ट्री ऐसी है जिसमें आपके पास हर एक नोड के मैक्सिमम 2 सब नोड्स हैं, ठीक है, या 2 चाइल्ड नोड्स हैं, राइट, तो फिर ऐसी ट्री को हम बुलाते हैं बाइनरी ट्री, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देखो कि इस नोड के आपके पास क्या नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं, बी एंड सी, राइट। सिमिलरली सी के भी आपके पास क्या 2 नोड्स हैं जो चाइल्ड नोड्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी नोड के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो मैक्सिमम 2 हैं और मिनिमम आपके पास 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो, राइट। और लॉजिकली हम कह सकते हैं कि 0 से कम ना हो, राइट। सो फिर ऐसे ट्री को हम कहते हैं बाइनरी ट्री, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देखो ये भी आपके पास एक बाइनरी ट्री है। यहाँ पे आपके पास एक नोड है जिसके आपके पास 0 चाइल्ड हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है, राइट। इस ट्री में आप देखो इस नोड के आपके पास 2 नोड्स हैं, बी एंड सी। बी के आपके पास कितने नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स हैं डी, ई एंड एफ। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि ये आपके पास एक बाइनरी ट्री नहीं है, राइट। बाकी ये जो है सी के भी आपके पास मैक्सिमम 2 नोड्स हैं, जी के भी आपके पास 1 नोड है, राइट। एच के आपके पास 0 नोड्स हैं। सिमिलरली आई और जे के भी आपके पास 0 चाइल्ड नोड्स हैं, डी का भी 0 चाइल्ड नोड है और एफ का भी 0 चाइल्ड नोड है। लेकिन क्योंकि बी के आपके पास 3 नोड्स हैं, मोर देन 2 हैं, तो इस आप कह सकते हो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो ट्री है ये बाइनरी ट्री नहीं है। और ये वाली भी आपके पास एक बाइनरी ट्री है और ये वाली भी एक बाइनरी ट्री है, राइट। आगे चलते हैं ट्री की टर्मिनोलॉजी में। हम कहते हैं कि ट्री के आपके पास रूट होता है, उसके एजेस होते हैं, पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, सिबलिंग्स, ये सारी चीज़ें अब हम अलग अलग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। सो पहला हम डिस्कस करते हैं रूट। सो रूट उस नोड को कहते हैं कि जहाँ से आपकी ट्री ओरिजिनेट होती है, जो कि पहला नोड होता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला जो ए नोड है, जिसको जो टॉप नोड होता है उसको नोड बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ए से आपके पास ये जो ट्री है ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। सो इस ए को हम कहेंगे रूट नोड। और कोई भी जो ट्री होती है उसमें आपके पास हमेशा सिर्फ एक ही नोड होता है, राइट, एक ही रूट नोड होता है, राइट। और आपके पास मोर देन 1 रूट नोड्स नहीं हो सकते। दूसरा हम डिस्कस करते हैं एजेस। एजेस आपके पास ये जो 2 नोड्स के बीच में जो लिंक होता है इसको एज बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं तो उससे जो एजेस होंगे वो n-1 होंगे अगर n आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं तो, राइट। उसके बाद आता है पेरेंट नोड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है। तो अगर कोई नोड ऐसा है कि जिससे आपके पास जो फर्दर जो चाइल्ड हैं वो क्या हैं, वो ओरिजिनेट हो रहे हैं या वो चाइल्ड नोड्स आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस नोड को कहते हैं पेरेंट नोड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए आपके पास एक पेरेंट नोड है, बी भी आपके पास एक पेरेंट नोड है क्योंकि बी के आपके पास चाइल्ड हैं डी, ई और एफ, ठीक है। ई भी आपके पास एक पेरेंट नोड है क्योंकि इसके आपके पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं आई और जे। सिमिलरली सी भी आपके पास एक पेरेंट नोड है और जी भी आपके पास एक पेरेंट नोड है, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा नोड है कि जिससे कोई ब्रांच जा रहा है किसी दूसरे नोड की तरफ, तो फिर उस नोड को हम कहते हैं पेरेंट नोड, राइट। या आप कहते हो
कि कोई ऐसा नोड जो कि प्रीडेसेसर है किसी नोड का, तो फिर उसको हम कहते हैं पेरेंट नोड, राइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं चाइल्ड नोड। तो अगर आप लोगों को पेरेंट नोड की समझ आ गई है तो चाइल्ड नोड को समझना आसान है। सो चाइल्ड नोड क्या होता है? ऐसा नोड जो कि सक्सेसर होता है किसी नोड का, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि E इज़ अ सक्सेसर ऑफ B नोड, D इज़ सक्सेसर ऑफ B नोड एंड F इज़ सक्सेसर ऑफ B नोड। तो D, E और F जो हैं ये आपके पास चाइल्ड नोड्स हैं किस चीज़ के? इस B के। सिमिलरली ये जो आप कह सकते हो कि K है ना, तो K का आप कह सकते हो कि ये सक्सेसर नोड है किस नोड का? G नोड का। तो आप कह सकते हो कि K इज़ अ चाइल्ड नोड, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो, इन अ ट्री एनी पेरेंट नोड हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। आपके पास किसी ट्री में आपके पास, जिस तरह हमने कहा, ये जो जनरल ट्री होती है उसमें आपके पास एक पेरेंट नोड के मोर देन वन चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी ट्री में आपके पास एक पेरेंट नोड के सिर्फ मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं और मिनिमम 0, 1 हो सकते हैं, राइट। सिबलिंग्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो नोड्स जिनका पेरेंट एक हो तो फिर उन नोड्स को हम कहते हैं सिबलिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो D, E, F है ये आपके पास सिबलिंग्स हैं क्योंकि इसका पेरेंट कौन है? B है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जो D और C है ये आपके पास सिबलिंग्स हैं क्योंकि इनका पेरेंट कौन है? A है। सिमिलरली G और H जो है ये भी आपके पास सिबलिंग्स हैं क्योंकि इसका पेरेंट क्या है? सेम है, C नोड है, राइट। सो ऐसे नोड जिनका पेरेंट जो होता है वो सेम होता है तो वो नोड्स कहलाते हैं सिबलिंग्स, राइट। एक होता है लीफ नोड, द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, या आप कह सकते हो कि कोई ऐसा नोड जिसका कोई सक्सेसर नोड ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो जो B नोड है ना, तो इसके 3 सक्सेसर नोड्स हैं D, E एंड F। तो B को आप नहीं कह सकते हो लीफ नोड। अलबत्ता ये जो D नोड है, I नोड है, J नोड है, F है, K है और H है, इन सारे नोड्स को आप कहते हो कि इनके कोई सक्सेसर नोड्स नहीं हैं, चाइल्ड नोड्स नहीं हैं, तो इनको आप बुलाते हो लीफ नोड्स। इसको एक्सटर्नल नोड्स भी बोलते हैं या टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं, राइट। ये जो C है, G है, E है और B है और ये A है, ये आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल नोड्स नहीं हैं या टर्मिनल नोड्स नहीं हैं या एज अ रिजल्ट ये लीफ नोड्स नहीं हैं, राइट। जो नॉन लीफ नोड्स होते हैं, आई होप आप लोग गैस कर सकते हो कि कोई ऐसा नोड जो कि आपके पास आगे नोड्स को क्या कर रहा है? सक्सेसर उनके हैं, तो फिर ऐसे नोड्स को कहते हैं नॉन लीफ नोड। फॉर एग्जांपल B, E, J और C और A जो है ये आपके पास क्या है? नॉन लीफ नोड्स हैं, या इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि जो पेरेंट नोड होता है वो हमेशा आपके पास नॉन लीफ नोड होता है, ठीक है। और जो चाइल्ड नोड्स होते हैं वो आपके पास लीफ नोड भी हो सकते हैं और नॉन लीफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि D आपके पास चाइल्ड नोड है B का, इस केस में आपके पास ये क्या है? एक लीफ नोड है क्योंकि ये मज़ीद आपके पास चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, राइट। सो इस केस में आपके पास ये जो चाइल्ड नोड है ये एक लीफ नोड है, राइट। ऑलराइट, डिग्री एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई नोड है उसके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि A के 2 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, B एंड C, तो A की डिग्री क्या है? 2 है। B के आपके पास कितने चिल्ड्रन हैं? 3 चिल्ड्रंस हैं, राइट। तो मैं कहता हूँ कि B की डिग्री 3 है, राइट, और C की भी डिग्री 2 है। सिमिलरली G की डिग्री 1 है, राइट। तो किसी नोड के आपके पास कितने चाइल्ड नोड्स हैं, तो उस नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स को आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ दैट नोड, राइट। दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा नोड कि जिसकी आपके पास हाईएस्ट डिग्री है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि B की हाईएस्ट डिग्री है 3, तो आप कह सकते हो कि इस ट्री की भी जो डिग्री है वो क्या है? 3 है, राइट। नेक्स्ट आता है लेवल। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक ट्री है, बाइनरी ट्री तो नहीं है, सिर्फ ट्री है, तो ये आपका होता है लेवल 0 और ये आपका होता है लेवल 1 और ये आपका है लेवल 2 और ये आपका है लेवल 3, ठीक है। जो लेवल्स होते हैं वो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और रूट नोड जो होता है वो एक लेवल 0 होता है, ठीक है। और फिर आप उस तरह से लेवल्स को आप क्या करते हो? इंक्रीमेंट करते हो और आके चेक करते हो कि कितने लेवल्स हैं किसी ट्री में, राइट। एक होता है हाइट ऑफ ट्री। यहाँ पे आप देखो, हाइट हम कह सकते हैं कि कोई नोड आपका लीफ नोड से कितने आप कह सकते हो कि फासले पे है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर हम B नोड की हाइट की बात करें तो ये आपका लीफ नोड है, ठीक है, इस ट्री का लास्ट जो लीफ नोड है। सो आपके पास
आई और बी के बीच में कितने एजेस हैं, नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो 2 हैं। आप कह सकते हो कि बी की जो हाइट है वो क्या है, 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ए की हाइट क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका 1 एज हो गया, ये दूसरा एज और ये तीसरा एज, तो ए की हाइट जो है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। सिमिलरली सी की हाइट क्या है, 1 and 2, सही है। सो नॉन लीफ नोड से आपके पास एक पर्टिकुलर नोड तक जितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं उसको कहते हैं हाइट ऑफ दैट नोड, राइट। और दूसरी बात ये है कि किसी ट्री में जो रूट नोड की हाइट होती है ना, वो आपके पास कहलाती है हाइट ऑफ ट्री। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास जो ए की हाइट है ना वो क्या है, 3 है, ठीक है, क्योंकि रूट जो लीफ नोड है उससे आपके पास ए तक कितने एजेस आ रहे हैं, 3 एजेस आ रहे हैं। तो आपके पास जो रूट नोड की हाइट है 3, तो आप कह सकते हो कि जो 3 है ये इस ट्री की भी हाइट है, राइट। एक वर्ड यूज़ होता है डेप्थ का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई नोड है, लेट्स सपोज ई, ठीक है, तो कोई नोड आपके पास रूट नोड से कितने डिस्टेंस पे है, सही है। तो आप कह सकते हो कि जो ई नोड है उसके बीच में कितने एजेस आ रहे हैं, 2 एजेस आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि ई की जो डेप्थ है वो क्या है, 2 है, बी की जो डेप्थ है वो 1 है, राइट। और जो रूट नोड होता है उसकी डेप्थ क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करो, फॉर एग्जांपल के है, तो के आपका रूट नोड से कितने एजेस के फासले पे है, 3 एजेस के फासले पे है। तो इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ द नोड, राइट। और दूसरी बात यह है कि डेप्थ ऑफ ट्री जो होता है वो आपके पास जो ट्री में आपके पास जो लास्ट लीफ नोड होता है उसके और रूट नोड के बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, ये 2 और ये 3, तो फिर आप कह सकते हो कि इस केस में जो ट्री की डेप्थ है वो आपके पास है 3। एक होता है पाथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप कोई भी 2 पेयर ऑफ नोड लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए और जे, ठीक है, तो ए और जे के बीच में आपके पास ये पाथ बनता है ए बी ई जे, राइट। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि सी और के बीच में आपके पास ये पाथ बनता है सी जी एंड के, राइट। सो जो आपके पास नंबर ऑफ एजेस होते हैं उसको आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो या कनेक्ट करते हो 2 पेयर ऑफ नोड्स के बीच, तो वो कहलाता है पाथ। एक होती है सब ट्री। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक ट्री है, तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास एक सब ट्री है और ये आपके पास दूसरी सब ट्री। इसको लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं, इसको राइट सब ट्री बोलते हैं, राइट। सिमिलरली फिर इस केस में आपके पास ये एक सब ट्री है, ये दूसरी सब ट्री है एंड सो ऑन। फॉरेस्ट जो होता है ये आपके पास कलेक्शन ऑफ ट्रीज़ होते हैं जो कि डिसजॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एक ट्री है और ये दूसरा ट्री है, तो चूंकि ये दोनों ट्री आपस में कनेक्टेड नहीं है, डिसजॉइंट हैं, तो इसको आप कह सकते हो फॉरेस्ट। जिस तरह आपके पास मोर देन 1 ट्री जो हैं जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं वो आपको कंबाइन होकर क्या देते हैं, फॉरेस्ट देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री की टाइप्स क्या होती हैं और बाइनरी ट्री को आप ट्रैवर्स कैसे करते हो। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले है बाइनरी ट्री। तो इस सिमिलर स्लाइड हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि कोई ऐसी ट्री जिसमें आपके पास हर एक नोड के मैक्सिमम कितने नोड्स हों, चाइल्ड नोड्स 2 हों, और मिनिमम आपके पास 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, तो ऐसी ट्री को हम बुलाते हैं बाइनरी ट्री, राइट। यहाँ पे आप लोग देखो जो ए नोड है जिसको रूट नोड भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका टॉप नोड है, इसके आपके पास कितने नोड्स हैं, चाइल्ड 2 नोड्स हैं, बी एंड सी। सी के आपके पास कितने नोड्स हैं, मैक्सिमम डी और ई 2 चाइल्ड नोड्स हैं, तो ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है, राइट। इसके अलावा ये जो ट्री है इसमें आपके पास सिर्फ एक रूट नोड है और इसके आपके पास कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, या आप कह सकते हो कि इसके 0 चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपके पास एक बाइनरी ट्री है। सिमिलरली ये जो ट्री है इसमें आपके पास ए के भी 2 नोड्स हैं, बी एंड सी, और बी के भी आपके पास 2 नोड हैं, चाइल्ड डी एंड एफ, और सी के भी आपके पास 2 चाइल्ड नोड हैं, जी एंड एच। तो ये भी आपके पास एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। अगर हम बाइनरी ट्री की टाइप्स को का जिक्र करें तो आपके पास 3 टाइप्स हैं। एक्चुअली 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये कोर्स थोड़ा सा आसान कर दूं, तो हम पहले जो 3 टाइप्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन हैं और समझने में भी आसान है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एक है रूटेड बाइनरी ट्री, दूसरा है फुल या जिसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, और तीसरा है कंप्लीट ट्री जिसको परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले आते हैं रूटेड बाइनरी ट्री में।
आपके पास हर वो ट्री जो रूटेड बाइनरी ट्री कहलाएगी, जिसमें आपके पास सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें एक रूट नोड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, इसमें आपके पास एक रूट नोड है जो कि यहाँ पे ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मिनिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हम मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स पे आप कह सकते हो कि डिसीजन ले रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हैं, मिनिमम आपके पास कोई भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, बी के आपके पास कितने चाइल्ड नोड्स हैं, 2 चाइल्ड नोड्स हैं मैक्सिमम। सी के आपके पास कितने चाइल्ड नोड्स हैं, 1 चाइल्ड नोड है एफ, और एफ के आपके पास 0 चाइल्ड नोड्स हैं। ई और डी के भी आपके पास कितने चाइल्ड नोड्स हैं, 0 0। यहाँ पे आप कह सकते हो कि डी, ई और एफ जो हैं ये आपके पास लीफ नोड्स हैं, ठीक है। सो अगर आप किसी भी बाइनरी ट्री को विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स आप देखते हो, मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्लासीफाई नहीं करते हो, तो फिर उसको कहते हैं रूटेड बाइनरी ट्री। दूसरा आपके पास है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि कोई ऐसा नोड जिसमें आपके पास हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड नोड्स हों या आपके पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हों, ठीक है। कोई ऐसा नोड जिसके आपके पास अगर 1 चाइल्ड नोड है तो फिर वो फिर फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, ए के आपके पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं तो डेफिनेशन यहाँ तक सेट है, राइट। बी के भी आपके पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं, डी एंड ई, तो डेफिनेशन अभी भी आपके पास आप कहते हो कि स्टैंड करती है। ई के भी आपके पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं, एफ एंड जी, राइट। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, सी के आपके पास कितने चाइल्ड नोड्स हैं, सिर्फ 1 चाइल्ड नोड है, ठीक है। सो फिर इस केस में आप कह सकते हो कि ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में आपके पास हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड नोड होंगे या 2 चाइल्ड नोड होंगे। ऐसी ट्री को हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ए के आपके पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं, आपकी डेफिनेशन स्टैंड करती है। बी के भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं, डेफिनेशन आपकी स्टैंड करती है। ई के भी चाइल्ड नोड्स हैं 2, वो भी डेफिनेशन आपके पास स्टैंड करती है। एफ और जी के आपके पास 0 चाइल्ड नोड्स हैं, अब भी आपके पास डेफिनेशन स्टैंड करती है। और सी के भी चाइल्ड नोड्स कितने हैं, 0 हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी ट्री जिसमें आपके पास चाइल्ड नोड्स हर एक नोड के या तो 0 हों या 2 हों, तो फिर ऐसी ट्री को हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। और फुल बाइनरी ट्री को जिस तरह मैंने कहा, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में आपके पास 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि हर एक इंटरनल नोड जो है उसके कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। अब इंटरनल नोड क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को याद होंगे, जो हमने वीडियो 1 और 2 में डिस्कस किए थे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जो सारे लीफ नोड्स होंगे उनका लेवल भी क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो कि ए के आपके पास कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं। बी के भी आपके पास कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं, डी और ई। यहाँ पे आपके पास एक तो सी के नोड्स नहीं हैं, 2 चिल्ड्रन नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये एक लीफ नोड है, ठीक है। और इस जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें आपके पास जो लीफ नोड हैं वो डी और ई हैं। तो ये जो लीफ नोड है ये आपका लेवल 1 पे लाई कर रहा है, और ये जो लीफ नोड्स हैं ये आपके लेवल 2 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये वाला पॉइंट है कि जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए, तो वो वाली बात यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपके पास जो डी, ई हैं और एफ और जी हैं, ये सारे आपके पास क्या हैं, लीफ नोड्स हैं। और ये सारे लीफ नोड जो हैं ये सेम लेवल पे हैं, ठीक है। ये आपका लेवल 0 है जिस पे रूट होता है, ये आपका लेवल 1 है, और ये आपका लेवल 2 है, ठीक है। तो सारे लीफ नोड जो हैं वो सेम लेवल पे हैं। तो फिर इस तरह की ट्री को हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री को कहते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है। इसके बाद आती है बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल किया। आप किसी भी बाइनरी ट्री को ना 3 तरीक़ों से ट्रावर्स कर सकते हो। ट्रावर्स करने का मतलब ये है कि उसके जो नोड्स है ना उसको आप विजिट कर सकते हो फॉर सेक ऑफ प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल कि ट्री, आपके पास कोई ट्री है, बाइनरी ट्री, उसमें नोड्स हैं, नोड में आपके पास कोई डेटा स्टोर्ड है। लेट्स सपोज आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, उसको इनपुट करना चाहते हो, आउटपुट करना चाहते हो, उसको प्रोसेस करना चाहते हो, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो आप उन ट्री के नोड्स को 3 डिफरेंट तरीक़ों से विज़िट कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, राइट। वो कौन से 3 तरीके हैं? पहला तो है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरा है इन ऑर्डर और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इंतहाई आसान है, इसको समझना आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। पहला है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में यहाँ पे आप देखो, नाम से यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है, स्टार्ट में लिखा हुआ है प्री। प्री का मतलब ये रूट की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, कि सबसे पहले आपका जो होगा रूट विजिट होगा, ठीक है। और रूट विजिट होने के बाद उस ट्री का जो लेफ्ट सब नोड है वो आपके पास ट्रैवर्स होगा और उसके बाद फिर राइट सब नोड ट्रैवर्स होगा, ठीक है। सो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि पहले आपके पास रूट होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री होगा और फिर आपके पास राइट सब ट्री या जो नोड होगा वो आपके पास ट्रैवर्स होगा, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है, राइट। सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, लाइव सेशन में आप लोगों से पूछूंगा कि ये यहाँ पे कौन सी वाली ट्री है, फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, रूटेड बाइनरी ट्री है, कौन सी वाली ट्री है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है, ये उसके नोड्स हैं, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर हम इस ट्री को प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं तो सबसे पहले आप देखो, आप पहले किस चीज़ को ट्रैवर्स करते हो? रूट को। रूट पे आप जाने के बाद फिर उसकी वैल्यू को आप देखते हो, ठीक है, और फिर आप देखते हो, फिर आप उसकी लेफ्ट नोड को आप ट्रैवर्स करते हो और फिर उसके राइट नोड को ट्रैवर्स करते हो, ठीक हो। तो सबसे पहले हमने कहा था कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? रूट नोड से। सो यहाँ पे आपके पास जो 1 है ये आपके पास रूट नोड है, ठीक है। तो चूँकि हम कहते हैं कि जब भी हम किसी नोड पे आते हैं तो सबसे पहले हम रूट नोड पे आते हैं और रूट नोड के बाद फिर लेफ्ट पे जाते हैं और फिर राइट पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम आए रूट नोड पे, तो ये वैल्यू लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ट्रैवर्स करने से मुराद ये है कि मैं नोड पे जाके उनकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है लेफ्ट सब नोड की, तो ये आपका हो गया लेफ्ट नोड। तो जब मैं जैसे ही लेफ्ट नोड पे आया तो सबसे पहले आपका क्या होगा? रूट ट्रैवर्स होगा। तो रूट आपके पास आ जाएगा, क्या चीज़? रूट की वैल्यू क्या है? 3, तो आपके पास 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में जब मैं आता हूँ तो लेफ्ट में आपके पास अगेन आप कह सकते हो कि एक सब ट्री है, ठीक है। सो यहाँ पे आप फिर आ जाओगे और फिर यही रूल पे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपके पास रूट प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? लेफ्ट सब ट्री। तो फिर आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है? 4 है, और फिर इसके राइट में कौन सी वैल्यू है? 6 है, तो आपके पास 6 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हमने कहा था, हम जब आए थे ना 3 के लेफ्ट सब नोड पे 5 पे, लेफ्ट नोड पे 5 पे, ठीक है। तो 5 एक्चुअली आपके पास फिर एक सब ट्री था, तो हम फिर इसको हम मज़ीद इसके अंदर चले गए और इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि ये सारी जो सब ट्री है ये आपके पास आप कह सकते हो कि ट्रैवर्स हो गई है, तो अब इसके हम राइट वाली ट्री को देखते हैं, राइट सब ट्री को। तो राइट आपके पास नहीं है, तो फिर हम जाएंगे कहाँ पे? वापस जाएंगे, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि ये जो रूट की लेफ्ट सब ट्री थी वो सारी आपके पास ट्रैवर्स हो गई है, ठीक है। सो आपका रूट हो गया और आपके पास लेफ्ट हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे? राइट साइड पे। तो राइट साइड में आप सबसे पहले आते हो इस वाले नोड पे। तो जब आप इस वाले नोड पे आते हो तो सबसे पहले आप किस चीज़ को ट्रैवर्स करते हो? रूट को ट्रैवर्स करते हो। तो 7 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 के बाद आप कहाँ पे आते हो? रूट के बाद किस चीज़ की बारी आती है? लेफ्ट की बारी आती है। तो रूट के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है? 8 है, तो आप इस 8 को क्या कर लेते हो? प्रिंट कर लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो 8 है ना, ये आपके पास एक लीफ नोड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता कि यहाँ पे आपके पास फिर मज़ीद क्या है? इसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं। लेट्स सपोज एक है -1 और एक है लेट्स सपोज -2, ठीक है। तो फिर मैं आता 8 पे और फिर 8 का लेफ्ट क्या होता है? यहाँ पे फिर आता -1 और फिर मैं क्या लिखता? -2, ठीक है। तो चूँकि ये आपका लीफ नोड है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर गया हूँ, ठीक है। सो ये इस नोट की जब बात हो रही थी तो रूट आपका प्रिंट हो गया 7, फिर उसका लेफ्ट प्रिंट हो गया 8, फिर उसके इस नोट की राइट की बारी है। तो जैसे ही मैं राइट पे आया तो राइट पे आके मैंने सबसे पहले रूट को प्रिंट कर दिया, तो 9 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 9 के लेफ्ट में आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। फिर इसका क्या सब प्रिंट होगा? फिर इसका
राइट नोड प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसके राइट में कौन सी वैल्यू है, 10 है। तो 10 आपके पास अगेन आपके पास क्या है, एक सब ट्री है, एक नॉन लीफ नोड है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने इसके रूट को प्रिंट किया 10 और फिर उसके लेफ़्ट वाले चाइल्ड को, तो लेफ़्ट आपका हो गया 11 और फिर आपका हो गया राइट वन जो कि है 12, ठीक है। तो कुछ इस फैशन में आप ट्री को ट्रैवर्स करते हो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की केस में। रूल बहुत आसान है, सबसे पहले आप रूट पे जाते हो, फिर लेफ़्ट में जाते हो और फिर राइट में जाते हो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे नोड पे पहुंचते हो जो कि आपके पास अगेन एक सब ट्री हो, तो ये वाला रूल आप अगेन उस पर क्या करते हो, अप्लाई करते हो। अगर वो नोड आपके पास क्या है, एक लीफ नोड है, एक टर्मिनल नोड है, तो फिर आप उसकी वैल्यू को क्या कर देते हो, प्रिंट कर देते हो, ठीक है। सो आप कह सकते हो ये जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो मैकेनिज्म है ना, ये आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। ये वाला जो रूल है ये रिकर्सिवली फॉलो हो रहा है हर एक नोड पे जाके, अगर वो आपके पास क्या है, अगेन एक सब ट्री है, ठीक है। दूसरी जो ट्रैवर्सल की टेक्निक है वो है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब ये है, यहाँ पे देखो इन से आपको हिंट मिल रहा है। इन मीन्स के इन आपको किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, रूट की तरफ। इट मीन्स के जो रूट होगा वो दरमियान में होगा। सो यहाँ पे आप सबसे पहले किस चीज़ को ट्रैवर्स करते हो, कौन से वाले नोड को, लेफ्ट वाले को, और फिर आप आते हो रूट पे और फिर उसके बाद आप आते हो कहाँ पे, राइट वाले में, ठीक है। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट आपका सेंटर में होता है और जो लेफ्ट और राइट नोड्स होते हैं वो आपके साइड पे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन वही सब ट्री है, अगर मैं इसको इन ऑर्डर वे में क्या करता हूँ, ट्रैवर्स करता हूँ, तो फिर आपके पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, अभी देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम कहते हैं कि हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, रूट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। सो हम आए कहाँ पे, रूट पे। जैसे ही हम रूट पे आए तो पहले हम क्या करते हैं, उसके लेफ़्ट साइड पे जाते हैं। तो हम फटाफट आ गए कहाँ पे, उसके लेफ़्ट साइड पे। जैसे ही हम इस नोड पे पहुँचे तो ये आपके पास क्या है, लीफ नोड नहीं है, ठीक है। आपके पास आप कह सकते हो कि ये मज़ीद एक सब ट्री है, ये आगे अगेन इसके क्या हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे आप स्टॉप नहीं करेंगे, अगेन हम जाएंगे इसके कौन से वाले साइड पे, लेफ़्ट वाले साइड पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसके लेफ़्ट साइड पे आया तो इस नोड पे पहुँचा तो अगेन मैं देखा कि ये लीफ नोड नहीं है, अगेन ये एक सब ट्री है। तो फिर मैं कहाँ चला गया, इसके लेफ़्ट साइड पे चला गया और मैं इस वाले नोड पे आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया तो ये आपके पास क्या है, एक लीफ नोड है। तो मैंने सबसे पहले 4 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास लॉजिक क्या है कि आप जब लेफ़्ट नोड को एक्सेस कर लेते हो तो फिर आप आते हो कहाँ पे, रूट पे। तो अब इस 4 का जो रूट है वो कौन सा है, वो 5 है। तो फिर उसके बाद मैंने 5 को भी प्रिंट कर दिया और फिर इसका राइट कौन सा है, 6। तो फिर मैंने 6 को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर एक्चुअली जब 5 आपका प्रिंट हो गया था, इट मीन्स कि यहाँ तक आपका जो नोड्स के ट्रैवर्सल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सो 5 जब आपका प्रिंट हो गया तो फिर इट मीन्स कि अब मैंने किस चीज़ को प्रिंट करना है, रूट को प्रिंट करना है। तो अब 5 का रूट क्या है, 3। तो फिर आपका 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इट मीन्स के इस 3 का जो लेफ्ट साइड है वो सारा ट्रैवर्स हो गया। अब राइट साइड पे ट्रैवर्स होना है तो राइट साइड पे इसके कोई नोड्स नहीं हैं। तो फिर मैं अब कहाँ पे जाऊँगा, रूट पे जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सब ट्री है ये सारी ट्रैवर्स हो गई है और अब मैंने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू 3 का रूट कौन सा है, 1। तो फिर मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। फिर रूट के बाद किस चीज़ की बारी होती है, राइट की। तो फिर मैं आ गया कौन से वाली साइड पे, राइट साइड पे। जैसा ही मैं राइट साइड पे आया तो इस नोड पे मैं पहुंचा। तो इस नोड पे जब मैं पहुंचा तो मैं देखा कि ये आपके पास लीफ नोड नहीं है, ठीक है। तो जब लीफ नोड नहीं है, अगेन ये आपके पास एक सब ट्री है, तो मैं पहले जाऊंगा किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, लेफ्ट रूट राइट है, ठीक है। तो अगर आप किसी सब ट्री पे पहुंचते हो तो फिर आप जाते हो उसके लेफ़्ट नोड पे। तो जैसे ही मैं लेफ़्ट नोड पे गया तो मैंने देखा कि ये आपके पास एक लीफ नोड है, तो फटाफट मैंने 8 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने 8 को प्रिंट कर दिया तो अब इस 8 का रूट कौन सा है, 7 है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका लेफ़्ट प्रिंट हो जाए तो फिर आप कहाँ पे आते हो, रूट पे आते हो। तो फिर मैंने फटाफट उसका रूट भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद किस चीज़ की बारी आती है, राइट वाले नोड की। जैसे ही मैं राइट वाले नोड पे पहुंचा तो अगेन ये आपके पास एक सब ट्री है, ठीक है। तो जैसे ही सब ट्री है तो सब ट्री में हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, लेफ़्ट पे जाते हैं। लेकिन लेफ़्ट साइड पे इसके कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ नहीं प्रिंट कर रहा। फिर उसके बैंक जब मतलब लेफ़्ट आप कहते हो कि लॉजिकली आप यहाँ पे कह लो कि यहाँ पे आप
ने एक डैश प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या चीज़ प्रिंट होगा, लेफ़्ट के बाद कौन सी चीज़ प्रिंट होगी, उसका रूट प्रिंट होगा। तो फिर मैंने 9 भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। और 9 के बाद फिर उसका जो राइट वाला नोड है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो राइट वाला नोड इज अगेन अ सब ट्री, ठीक है। तो जब ये सब ट्री है तो अगेन फिर मैं इस पर ये वाला रूल अप्लाई करूँगा, लेफ़्ट रूट राइट वाला। तो फिर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे आया, तो लेफ़्ट साइड पे कौन सी वैल्यू है, 11। तो मैंने 11 प्रिंट कर दी। जैसे ही लेफ़्ट वैल्यू हो गई तो अब इसका रूट कौन सा है, 10, तो वो मैंने प्रिंट कर दिया। और फिर इसका रूट के बाद कौन सी चीज़ आती है, राइट। तो इसका राइट कौन सा है, 12, तो मैंने यहाँ पे 12 प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से आप भी ट्री के नोड्स को ट्रैवर्स कर सकते हो, उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो और उसको फिर फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हो, ठीक है। सो इंतहाई आसान रूल हैं लेफ़्ट रूट राइट इन ऑर्डर की केस में। आप किसी रूट पे जाते हो, आप देखते हो कि अगर ये लीफ नोड है तो फिर आप उसकी वैल्यू को क्या करते हो, प्रिंट करते हो। लेकिन अगर वो आपके पास अगेन एक सब ट्री है तो फिर आप उस पर ये वाला रूल अप्लाई करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है, पोस्ट का मतलब ये है कि ये रूट की तरफ इशारा कर रहे हैं और पोस्ट का मतलब है लेटर, बाद में। तो इट मीन्स कि आपके पास सबसे पहले लेफ़्ट प्रिंट होगा, एक्सेस होगा और ट्रैवर्स होगा, फिर उसके बाद राइट ट्रैवर्स होगा और लास्ट में आपके पास क्या ट्रैवर्स होगा, रूट ट्रैवर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, रूट पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं रूट पे आया तो ये आपके पास क्या है, लीफ नोड नहीं है। तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, इसके लेफ़्ट साइड पे जाओगे। तो जब लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, 3 पे पहुँचा। जब मैं 3 पे पहुँचा तो ये अगेन क्या है, आपके पास लीफ नोड नहीं है, ये आपके पास एक सब ट्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर इसके लेफ़्ट साइड पे जाऊँगा। जब मैं इस नोड पे आया तो इस नोड पे जब मैं पहुंचा तो अगेन मैंने देखा कि ये लीफ नोड नहीं है, ये अगेन एक सब ट्री है। तो फिर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे आया। जब मैं इस नोड पे पहुंचा तो मैंने देखा कि ये आपके पास एक लीफ नोड है, तो मैंने फटाफट इसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेफ़्ट वैल्यू तो हो गई, अब क्या है, राइट वैल्यू। अब इसकी राइट वैल्यू क्या है, 6, तो मैंने 6 को भी फटाफट प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास लेफ़्ट और राइट हो गए तो इट मीन्स कि अब आप इसके नोड को प्रिंट करोगे। तो नोड इसका कौन सा है, 5, तो 5 आपका भी प्रिंट हो गया, ठीक है। और राइट, जब हम इधर 5 पे आ गए थे तो इट मीन्स के अब हम इस वाले सब ट्री पे पहुंच गए हैं, ठीक है, इस वाले सब ट्री में। सो इस वाले सब ट्री का जो लेफ़्ट वाला नोड था ये हो गया। अब इसके राइट वाले सब नोड की बारी है। तो इस वाला जो राइट नोड है वो क्या है, आप कह सकते हो यहाँ पे आप लॉजिकली कह लो कि डैश है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहते हो कि लॉजिकली आपका यहाँ पे डैश प्रिंट हो गया, जो एक्चुअली कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या प्रिंट होना है, इसके रूट ने प्रिंट होना है, क्योंकि इस वाले सब ट्री की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, जो कि लॉजिकली मैंने कहा कि डैश है। और फिर इसका कौन सा वाला नोड प्रिंट होगा, रूट प्रिंट होगा। तो आपका 3 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका 3 प्रिंट हो गया तो आप आ गए हो इस वाले लेवल पे, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपका लेफ़्ट वाला हो गया। अब कौन सी चीज़ प्रिंट होगी, राइट वाली प्रिंट होगी। तो राइट क्या है, 7 है। तो जैसे ही आप 7 पे पहुँचे हो तो 7 अगेन आपके पास एक लीफ नोड नहीं है, ये आपके पास अगेन एक सब ट्री है। तो आप आते हो कहाँ पे, इसके लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे आप देखते हो कि आपके पास एक लीफ नोड है, तो आपने फटाफट 8 को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जब 8 प्रिंट हो गया तो इसका राइट वाला प्रिंट होगा। राइट साइड पे आप आते हो तो राइट साइड पे आप देखते हो कि आपके पास जो नोड है 9 वो आपके पास लीफ नोड नहीं है, वो अगेन एक सब ट्री है। तो फिर आप उसके आते हो कहाँ पे, उसके लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे आप समझ लो कि लॉजिकली मतलब एक डैश है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप कहते हो, सॉरी, यहाँ पे आप एक लॉजिकल एक डैश आप प्रिंट कर लो, ठीक है। फिर आप उसके आते हो कहाँ पे, उसके राइट वाले नोड पे, ठीक है। तो राइट अगेन आपके पास क्या है, 10 है। तो 10 अगेन आपके पास एक लीफ नोड नहीं है, तो आप आते हो उसके लेफ़्ट नोड पे। तो लेफ़्ट नोड पे आप आते हो तो 11 पे आप पहुँचते हो। 11 आपके पास एक लीफ नोड है, तो आपके पास 11 प्रिंट हो जाएगा, राइट। और जब 11 प्रिंट हो गया तो इट मीन्स कि आप उसके राइट वाले नोड को भी प्रिंट करोगे। तो राइट उसका कौन सा है, 12 है, तो 12 भी प्रिंट हो गया। और 12 के बाद इन दोनों का रूट कौन सा है, तो रूट इज़ 10, तो उसके बाद फिर 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास इस वाले सब ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो इस वाले सब ट्री की आप कहते हैं कि जो लेफ़्ट वाला नोड था, जो कि हम यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली वैल्यू नहीं है, वो प्रिंट हो गया था। राइट वाला भी अब प्रिंट हो गया। तो अब कौन सा नोड प्रिंट होगा, अब आपका रूट प्रिंट होगा। तो अब मैं यहाँ पे किस चीज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, 9 को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब हम इस वाले सब ट्री पे आ गए
तो आपका 8 भी प्रिंट हो गया था, अब आपका राइट भी नोड भी प्रिंट हो गया। अब किस चीज़ की बारी है, अब इसके रूट की बारी है, तो अब आपका 7 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जब इस वाले सब ट्री पे पहुँचे, ठीक है, सो आप कहते हो कि ये वाला जो नोड था इसका लेफ़्ट प्रिंट हो गया, इसका राइट क्या था 7, ये भी प्रिंट हो गया। अब इन दोनों का रूट कौन सा है 1, तो 1 आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग क्या करते हो, जो ट्री के बाइनरी ट्री के नोड्स होते हैं उसको आप ट्रैवर्स करते हो। ये आप लोगों को मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है। लेट सपोज अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि ये एक ट्री है, इसको आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल में या प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, ये आप लोगों की एक तरह से प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, और फिर अपने जो रिजल्ट्स आप लोगों के आते हैं वो स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ ईमेल पे या व्हाट्सएप पे शेयर करो, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्री की इम्प्लीमेंटेशन को, और अगेन जिस तरह लिंक लिस्ट की केस में भी आप लोगों को मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लेके गया था, पहले मैंने आप लोगों को आसान तरीके से, क्रूड तरीके से आप लोगों को मैंने इम्प्लीमेंट करना सिखाए थे। तो इसी तरह से हम ट्री में भी क्या करेंगे, पहले उसको बिल्कुल लेमैन की तरह उसको समझेंगे कि किस तरह से आप नोट्स बनाते हो, किस तरह से आप उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करके उसमें डेटा स्टोर करते हो, और लास्ट में उन नोट्स को आप किस तरह से कनेक्ट करते हो कि वो आपके पास एक ट्री बन जाती है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया गेट करने के लिए हम बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि हम ट्री को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक बाइनरी ट्री है जिसमें ये आपके पास रूट है, ठीक है, और उसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं बी एंड सी, और बी के आपके पास कोई चाइल्ड नोड नहीं है, ये एक लीफ नोड है, और सी का एक आपके पास राइट चाइल्ड नोड है डी, ठीक है, और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है वो नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इस सिंपल ट्री को हम क्या करते हैं, तरीका देखते हैं कि किस तरह से आप इसको कोड करोगे, बनाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, मैं नोड को डिफाइन करूँगा। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर नोड में 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, एक तो डेटा पार्ट है, ठीक है, कि किसी नोड में आपके पास जो डेटा स्टोर्ड है। दूसरा ये कि हर एक नोड के पास 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा नोड है वो कौन सा एड्रेस पे लाई कर रहा है, और तीसरा उसके राइट साइड पे जो नोड है वो किस एड्रेस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो नोड होगा उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, तो एक होगा डेटा, एक उसका होगा लेफ्ट नोड जो कि पॉइंटर होगा, और तीसरा भी होगा राइट पॉइंटर जो कि नोड की तरफ पॉइंट करेगा जो कि उसके राइट साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो डेटा की डेटा टाइप मैंने रखी है वो कैरेक्टर है, क्योंकि इस केस में मैं लेट सपोज इन नोड में ABC स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 2 3 होते तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता, इंटीजर करता, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं सबसे पहले एक पॉइंटर बनाऊंगा, पॉइंटर 1, फिर मैं लॉग के थ्रू हीप में मेमोरी एलोकेट करूंगा, और उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर करूंगा, PTR1 में, ठीक है, और फिर PTR1 के थ्रू उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करके मैं उसमें A स्टोर कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएगा A। फिर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पॉइंटर बनाता हूँ, सेम काम करता हूँ, हीप में मेमोरी एलोकेट करता हूँ, उसका एड्रेस जो है वो कहाँ पे स्टोर करता हूँ, PTR2 में, और फिर PTR2 पॉइंटर के थ्रू उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करके मैं उसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, डेटा स्टोर कर रहा हूँ बी। सिमिलरली एक और मैं पॉइंटर के थ्रू एक पॉइंटर बनाता हूँ 3 के नाम से, PTR3 के नाम से, अगेन सेम प्रोसेस करता हूँ, और उसके डेटा पार्ट में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, C स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C। सेम काम हम 4 नोड के भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ट्री में आपके पास टोटल कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं। तो इनिशियली मैं 4 पॉइंटर्स बना रहा हूँ, ठीक है, और हर एक पॉइंटर जो है हर एक नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और फिर हर एक पॉइंटर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करके वहाँ पे मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कहता हूँ कि ये जो नोड है ये मेमोरी के एड्रेस 101 पे स्टोर है, ये जो है ये 999 पे स्टोर है, इसका जो एड्रेस है वो है 728, और इसका जो एड्रेस है वो है 544, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि PTR1 जो है वो इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स के इस पॉइंटर में स्टोर है 101। तो चूँकि इसमें 101 स्टोर है तो ये आपको ये वाला लिंक आपको शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इन पॉइंटर्स के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल PTR4 में स्टोर होगा 554, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, PTR1 के लेफ्ट में स्टोर करता हूँ PTR2, क्योंकि आप देखो कि B जो है ना वो A के
ए का कौन सा नोड है, लेफ्ट सब नोड है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ए के लेफ्ट पॉइंटर पे किस चीज़ का एड्रेस होगा, इस वाले नोड का एड्रेस होगा। तो इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, ptr2 में स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि ptr1 का जो लेफ्ट है ये उसका लेफ्ट साइड है और ये उसका राइट साइड है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ptr1 के लेफ्ट साइड में क्या स्टोर कर दो, ptr2 स्टोर कर दो। तो ptr2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, सही है। तो जैसे ही यहाँ पे 999 आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैंने इस नोड और इस नोड के बीच में मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली मैं करूँगा ptr1 के राइट में ptr3 स्टोर कर दो। ptr3 एक्चुअली आपके पास इस सी वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो चूंकि सी पी ए के राइट वाले साइड पे है, ठीक है, तो मैं ए का जो राइट पॉइंटर है ना उसे मैं स्टोर करूँगा सी का एड्रेस। तो सी का एड्रेस क्या है, 728, जो कि स्टोर है ptr3 में। तो ptr3 की वैल्यू मैं कॉपी कर रहा हूँ ptr1 के राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 728, इट मीन्स कि मैं ये वाला लिंक जो है ये मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि ptr2 के लेफ्ट को भी नल कर दो, ptr2 के राइट को भी नल कर दो। चूंकि b के आपके पास कोई चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो मैं यहाँ पे भी नल स्टोर कर रहा हूँ और यहाँ पे भी नल स्टोर कर रहा हूँ। मज़ीद मैं क्या करता हूँ, ptr3 के लेफ्ट में नल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि c का जो राइट चाइल्ड है ना वो आपके पास क्या है, नहीं है, ठीक है। ये जो d है ये इस c का लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं ptr3 के लेफ्ट में क्या स्टोर कर रहा हूँ, नल स्टोर कर रहा हूँ। आगे जाके मैं ptr3 के राइट में क्या स्टोर कर रहा हूँ, ptr4, क्योंकि ptr4 आपका d नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास c के राइट साइड पे है, ठीक है। तो c के राइट वाले पॉइंटर में क्या चीज़ स्टोर होगा, d का एड्रेस जो कि है 554, और वो कहाँ पे स्टोर है, ptr4 में। तो ptr4 की वैल्यू को मैं कॉपी कर रहा हूँ कहाँ पे, ptr3 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, सॉरी राइट साइड पे, ऑलराइट। और अगेन मैं ptr4 के लेफ्ट और राइट को नल कर रहा हूँ, क्योंकि d का लेफ्ट भी चाइल्ड नहीं है और राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, राइट। आगे मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास ऑप्शनल स्टेप्स हैं, ठीक है। या ptr2 को आप नल कर लो तो ये एक्चुअली यहाँ पर आपके पास जो लिंक था ये आपके पास ptr2 को नल करने से ये वाला जो लिंक था ये ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ptr3 को नल करते हो तो ये वाला लिंक आपके पास ब्रेक हो जाएगा, और अगर आप ptr4 को नल करते हो तो ये वाला लिंक आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब इन सारे नोड्स को अगर आप एक्सेस करना चाहो तो आप सिर्फ इस एक ptr1 की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो इन सारे नोड्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो ट्री होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, राइट। अगर आप लोग यहाँ पर ptr1 को नल करते हो तो ये वाला जो लिंक होगा आप इसको ख़त्म कर रहे हो, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो डेटा होगा, जो ट्री के नोड्स होंगे वो फिज़िकली तो मेमोरी में रहेंगे, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई क्लू नहीं होगा, कोई एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। सो आपकी पूरी ट्री लॉस हो जाएगी। सो चूँकि ये आपके पास रूट है तो रूट का एड्रेस आप हमेशा क्या करते हो, कीप करते हो, राइट। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना आसान होता है ट्री को बनाना। आप सिंपली क्या करते हो, नोड डिफाइन करते हो, ठीक है, और फिर उसका पॉइंटर बनाते हो, और फिर उसका आप क्या करते हो, उसमें आप एड्रेस स्टोर करते हो उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का जो कि हीप में होती है, फिर उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करते हो और फिर उसके लिंक को रिवाइज करते हो। और वो डिपेंड करता है कि वो जो उसका प्रीडेसेसर नोड है वो उसका लेफ़्ट है या राइट है, तो फिर उस हिसाब से आप उसके लिंक को रिवाइज करते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लेक्चर में बाकायदा से हम एफिशिएंट प्रोग्राम लिखेंगे, एफिशिएंट फंक्शन हम लिखेंगे जो कि आपको ट्री को क्रिएट करके देगा, उसको ट्रैवर्स वगैरह करके देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।